और फिर अंधेरे कॉरिडोर से होते हुए शकूर अपने कमरे में दाखिल होता है। कमरे में घुसते ही शकूर को ऐसे महसूस हुआ जैसे कि कमरे में कोई पहले से मौजूद है। शकूर की अलमारी में उसकी घुटनों से फटी हुई पतलून ऐसे हिल रही होती है जैसे हवा से हिली हो, मगर कैसे? शकूर खिड़की की तरफ देखता है जो कि बंद होती है। शकूर की आंखें खौफ की वजह से फैल जाती हैं। अगर हवा ने नहीं तो फिर ये पतलून किसने हिलाई? शकूर को पक्का यकीन हो जाता है कि कमरे में जरूर कोई मौजूद है, मगर क्यों? क्या कोई शकूर की जान लेना चाहता है? इम्मू तू सो, हिलना नहीं, ठीक है? लाइट ऑफ। चल। एक काम दिया था फर्रुख मैंने तुम्हें, वो भी तुम ठीक से नहीं कर सके। सर मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की थी। क्या बेस्ट? मैंने तुमसे कहा था ठीक से दोनों को मार के गटर के अंदर फेंक देना। आधा काम किया है, पूरा काम नहीं कर सके तुम। सर एक को भी कैसे मारा है मैं बता नहीं सकता। दोनों फुर्तीले थे, एक के पीछे गया मारने, दूसरा भाग गया। कॉलेज में दिन दिहाड़े टारगेट किलिंग, वो भी दो, और मास्टरमाइंड सर इस्माइल। पूरे 500 रुपए दिए थे मैंने तुमको, 500 दोनों का काम तमाम करने के लिए। 250 रुपए पर बंदा। हाय हाय, सो चीप यार। सर यकीन माने पूरी कोशिश की थी मैंने, मगर एक ही हाथ आया। आप सिर्फ एक दिन और दे दे, दूसरे को पकड़ लियाऊंगा। आखिरी मौका दे रहा हूं तुमको मैं, ढूंढो उसको और ढूंढ के मार के उसको गटर के अंदर फेंको। यार जान छुड़ाओ मेरी, उससे परेशान करके रख दिया उसने। ठीक है सर, आप बेफिक्र हैं। जाओ खत्म करो उसको। ज़ैद, तुम इस वक्त यहाँ? खैरियत? सर जी मुझे ये बताएं कि 250 रुपए फिक्स रेट है या आगे पीछे होता है किसी की जान लेने में? तो और कितने देता इस काम के लिए? 250 ठीक है? बहुत अफसोस हुआ सर मुझे, मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले। अरे आप लड़कों को किसी की जान लेने के लिए सुपारी देती है? यार ये काम तो मैं खुद भी कर सकता था ज़ैद, मगर मुझे घिन आती है यार इस काम से। घिन तो मुझे आपसे आ रही है। मैंने गलती कर दी, मैं आपको पहचान नहीं सका। सर यू आर मर्डरर। ओ भाई तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? वो चूहे तुम्हारे क्या रिश्तेदार लगते हैं? चूहे मेरे? इम्मू की बात कर रहे हैं? अबे चूहे की बात कर रहा हूँ, इतने मोटे मोटे घूस टाइप के काले सांड जैसे चूहे हैं। नहीं, तो मतलब आप फर्रुख से चूहे मारने की बात कर रहे थे? हाँ भाई चूहे, मोटे मोटे काले काले सिया चूहे। मर गए? मार रहा है, एक मर गया है, एक बाकी है। चले, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक सर। सॉरी। चीनी, वो भी बाइक में, वो भी पेट्रोल की टंकी में। उससे क्या पेट्रोल मीठा हो जाता है? यार माफ कर दे सोनिया, इससे इंजन का काम तमाम हो जाता है। मतलब इंजन को शुगर हो जाती है? बे शुगर नहीं, कैंसर।
इंजन खत्म हो जाता है तबाही। ये मार्स ने मुझे सिखाया था। मार्स तुमने ऐसा कभी किसी के बाइक के साथ किया है? हाँ ना, स्कूल में हमारे सर रिजवान थे, साइंस में उन्होंने मुझे फेल कर दिया तो मैंने उनको साइंस ऐसे सिखा दी। सही कह रही है, साइंस के पेपर में हमेशा फेल होती थी, लेकिन इससे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करा लो। बे आइंस्टाइन की पुप्पी है ये। तो तुम लोग ये सब किसके साथ करते हो? अरे कोई भी जो हमें तंग करे। वो एक हमारे इलाके में सड़ियल से अंकल होते थे, जब भी उनके घर पे बॉल जाए कभी देते नहीं थे। पता है इसने क्या किया? इसने उनकी वेस्पा में चीनी डाली और वेस्पा का मुंह मीठा करा दिया। और पता है चीनी भी इसी के घर से उठाई थी मैंने। 2 चम्मच बाकी थे, अंकल को फीकी चाय पीनी पड़ गई थी। नहीं यार, तो तुम लोगों ने ये सब यहाँ पे किसी के साथ किया है? हाँ किया होगा कभी ना कभी। अच्छा, तो याद भी नहीं है? रोज छिचोरापन करते हैं इधर उधर, याद भी नहीं है क्या क्या किया है। वैसे छिचोरेपन से याद आया, जैद कहाँ है? उसकी तो बात ही मत करो, पता नहीं कौन सी आजकल बीमारी लगी हुई है। कोविड टाइप? अबे नहीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी। हर वक्त किताबें पढ़ता रहता है आजकल। तो फिर अच्छी बात है ना, पढ़ाई कर रहा है ना, ये तो गुड है। इतनी भी कोई कयामत नहीं आई है, पता नहीं कोई जासूसी मिस्ट्री नॉवेल्स पढ़ता रहता है, दिन रात उसी में लगा रहता है यार। मैं अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। उसने कहता है मैडम आयशा के शौहर का जो इंतकाल हुआ है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, देखना चाहिए उनकी वजह क्या बनी इंतकाल की। एक बात तो बता, ये पोस्टमार्टम का मतलब पता है तुझे? तू बहुत हल्का समझती है ना मेरे को, सब पता है मुझे। हाँ ना, गूगल चाचू से पूछ लो, उन्हें सब पता होता है। कौन किसका हो जाए? हाँ जी, उठ गया नेस्ती। कहाँ कैंटीन है? चल हम आ रहे हैं। साहिब उठ गए, चलो कैंटीन। नहीं यार, मेरी क्लास है, मैं जा रही हूँ। हाँ तुम तो जाओ पढ़ने के लिए, पढ़ाकू बच्ची। हमारे साथ रहोगी ना तो बिगड़ जाओगी। चले आजा। और करो तुम शक, तुम्हें वाकई में लगता था सर इस्माइल टारगेट किलर्स के सरबराह हैं? हाँ, नहीं तो तूने कभी सर इस्माइल को गुस्से में देखा है? अरे गुस्से में उनकी आंखें शदीद लाल हुई भी होती है कि बड़े बड़े दहशतगर्दों की भी हवा निकल जाए। अबे यार जी, ये जो तेरी मिस्ट्री नॉवेल्स है ना, उससे तेरा दिमाग खराब कर दिया है। डिटेक्टिव ताशी को भी लोग यही समझते थे, लेकिन जब टंडो आदम में एक साथ 36 कत्ल हुए ना, फिर लोगों को समझ आई। ये कब हुआ? इसके नॉवेल में हुआ, और कहाँ? मेरे नॉवेल में टंडो आदम दिखाया है? इस सारी बकवास बातों में तुम्हें टंडो आदम से प्रॉब्लम है। नहीं मतलब फिर भी टंडो आदम? यार तुम लोग ना मेरी बात को तब तक सीरियस नहीं लोगे जब तक कोई वाकया पेश ना हो जाए। कैसा वाकया? सर इस्माइल के ऑफिस में मौजूद चूहों के मरने जैसा वाकया? गाइस, मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, तुम लोगों में से किसी ने आना हो ना तो आ जाना। मैं तो नहीं आ रही लाइब्रेरी। अब तुम्हें लाइब्रेरी से क्या मसला है? यार लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें एक साथ देखकर ना मुझे वहशत होती है। क्या वैसे अजीब तो मुझे भी लगता है, लेकिन वो सोशियोलॉजी वाली शहर आती है ना, उसको देख के जरा तबीयत को इत्मीनान हो जाता है। जा। तुम्हारी गैस का मसला मैं हल कर देता हूँ, आ जाओ। यार आज तुम लोगों की बातें सुन के ना मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ। क्यों? तुम्हारे अब्बा की बाइक की टंकी में भी किसी ने चीनी डाल दी थी क्या? नहीं यार, अब्बा के पास तो हमेशा से गाड़ी रही है, बाइक तो कभी थी ही नहीं। तो फिर क्यों अजीब लगा? यार मैं भी चाहती थी बचपन से कि मैं भी ना लोगों के साथ प्रैंक करूं, लेकिन कभी कर ही नहीं पाई। क्यों? मौका नहीं मिला क्या? यार मौके तो बहुत मिले, लेकिन मैं डरती थी कि अगर पकड़ी गई तो फिर डांट पड़ जाएगी ना। तुम लोगों को कभी डांट नहीं पड़ी क्या? अरे हमें तो बहुत डांट पड़ी है, बस कभी फर्क नहीं पड़ा, और अब डांट खा खा के वैसे ही ढीठ हो गए। लेकिन तू फिक्र नहीं कर, तू अब भी प्रैंक कर सकती है। है सच? हाँ हाँ, बल्कि रुक, अभी तेरा फीता कटवा देते हैं। मेरे पास ना एक ऐप है, उसमें मेरा नंबर शो नहीं होता। तुझे वो अकाउंट्स वाला तारिक याद है? कौन तारिक? अरे यार वो एक चंपू टाइप का लड़का था ना, वो जूते में से च्युइंगम निकालता रहता था। ओ वो तारिक बावला? हाँ, उसको ना मायरा खान बड़ी पसंद है। उसको मैं कॉल लगाती हूँ, तू मायरा खान बनकर बात करना, मजा आएगा। ठीक है, लगा। चल आजा, चल। यार लाइब्रेरी है, क्रिकेट स्टेडियम, हर तरफ मर्द ही मर्द दिख रहे हैं मुझे। तो तू एक काम कर, जाके किताब लेके आ जाओ और पढ़ मेरे साथ। अबे मुझे किताब नहीं पढ़नी, मैं टाइम कैसे पास करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वही तो कह रहा हूँ, बुक लेके आ, जो मैं कर रहा हूँ पढ़ना शुरू कर दे। तो कैसे गाजरों वाली बातें कर रहा है? तेरे भाई का इधर इमेज है, अगर मैं किताबें पढ़ने बैठ गया तो इज्जत का तो बचका हो जाएगा ना मेरी। ठीक है भाई, तू यहाँ पे चुपचाप बैठ, मैं जरा दूसरी बुक लेके आता हूँ। आज का दिन ही मनूस है, तो शहर भी नहीं और हर तरफ मर्द दिख रहे हैं लाइब्रेरी में। हाँ भाई सोनिया, रेडी हो? हाँ मैं रेडी तो हूँ, लेकिन बोलना क्या है? चंदा मांग लेना तुम। ये यार मायरा खान बनकर कुछ भी बोलती रहना, शुगली तो लगानी है। लेकिन मायरा खान बोलती क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा? उस तारिक को भी नहीं पता होगा कि वो क्या बोलती है। हाँ ये भी है। रेडी हो ना? मैं कॉल लगा रही हूँ उसको। वैसे मायरा मुझे ना बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। एक्साइटमेंट तो मुझे भी बड़ी हो रही है।
फाइनली तुझे ना अपने जैसा छछोरा बनाने लगी हूँ मैं। चल हेलो हेलो, जी कौन? मैं सोनिया। आप कौन? पागल हो गई है क्या? मायरा खान मैंने बोला था ना तुझे। यार सॉरी ना, मैं घबरा गई थी कि मुझे बोलना क्या है, कुछ समझ नहीं आया, भूल गई। हाँ तो अपना नाम बता के आगे से पूछोगे कि आप कौन। फ्लो में निकल गया ना। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुझ पे, लेकिन सबसे पहले ना किसी को कॉल करके अपना नाम बता के ये नहीं पूछते कि आप कौन। अच्छा चल अब मारती क्यों है यार हर बात पे? प्लान क्या है? देख यार, ये बात मैं तुझे बता रहा हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझा? ओके बता। कल शाम 5 बजे हम सानिया को गर्ल्स हॉस्टल के बाहर बुलाएंगे उसकी दोस्त के साथ, फिर उसे वहीं से अपने साथ ले जाएंगे। कौन सी दोस्त? बरकती लहबा? हाँ यार वही, पूरे 2000 रुपये लिए हैं उसने इस बात को राज रखने के। ओ, हमारे साथ ब्लैकमेलिंग? हाँ यार, लेकिन अगर सानिया को पहले से ही सब कुछ पता चल जाता तो फिर हम उसे अपने प्लान में कैसे फंसाते? वैसे सानिया को शक तो नहीं हुआ? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। लहरों से कुछ भी पता नहीं चलने देगी। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग किस चीज की? तुझे प्रैंक्स करने हैं कि नहीं करने? हाँ करने। हाँ तो उसी की ट्रेनिंग के लिए। लेकिन प्रैंक्स की ट्रेनिंग कौन करता है? तुझे नहीं पता? इधर आ, बच्चों का खेल नहीं है, सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। हाँ, और मुझ जैसा कमीना बनने के लिए तो लाजमी मैं सिखा दूंगी तुझे, फ्री में, बिल्कुल फ्री में। हैं? फ्री में? थैंक यू यार। वैसे तो 5000 रुपये चार्ज करती हूँ मैं इस काम के, लेकिन तू तो दोस्त है ना अपनी, तुझे तो फ्री में सिखा दूंगी। चल ना यार। थैंक यू यार वंस अगेन। अच्छा दूर हो जा। अरे मम्मी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं वाकई में लाइब्रेरी में बैठा हूँ। फिर तो बेटा कल परसों ना कन्फर्म क़यामत आने वाली है। क्यों मम्मी, मैं लाइब्रेरी में नहीं आ सकता क्या? वैसे क्या मजाक करता है? वैसे तुझे लाइब्रेरी का रास्ता पता है? मुझे तो नहीं मालूम, पर जी को मालूम था, उसी के साथ आया हूँ। क्या कहा तू? जी के साथ आया है? पुत्र जी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक भी है ना? जी मम्मी। आप कोई अंकल, उठ जल्दी चल। अच्छा मम्मी, लगता है जी को प्रेशर आया है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है पुत्र जी, बाथरूम ही जाओ तो चंगा है। वैसे हैरत है, इंज दे बच्चे लाइब्रेरी जाते ने, बाथरूम चंगे लगते ने। क्या हुआ जी? यार नहीं बता सकता, बाहर चल बता दो। अच्छा चलो भाई, किताब ले लो। क्या कर रही हो ये? बॉल क्यों रख रही हो यहाँ? अरे यार ये सिर्फ बॉल नहीं है, सुतली पटाखा है, सुतली पटाखा। हाँ सुतली पटाखा? हाँ, तो मैं सब धागा ही समझो। अब आगे का प्लान सुनो। देखो, इस बॉल में मैंने सुतली पटाखा बांध दिया है और इसका दूसरा सिरा हम ये दरवाजे में बांध देंगे। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? दरवाजा खुलेगा, पटाखा फटेगा। दरवाजा खुद से कैसे खुलेगा? अरे यार हम खटखटाएंगे तो कोई तो दरवाजा खोलेगा ना। अच्छा मायरा, इससे किसी को चोट तो नहीं आएगी ना? चोट तो नहीं आएगी, लेकिन बस जब है ना दरवाजा खोलेगी ना तो इसे छोटा सा हार्ट अटैक टाइप का आएगा। हार्ट अटैक टाइप? अरे यार, ऐसे पॉकेट में हाथ डालते तो फोन नहीं मिलता तो आता है ना छोटा सा मिनी हार्ट अटैक, वो कुछ अच्छा नहीं होगा। फिर सही है। इधर उधर देखो, कोई आ तो नहीं रहा बावली। मायरा कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? नहीं कोई नहीं है। ये हो गया। हाँ, अब हमें दरवाजा खटखटाना है और जल्दी से यहाँ से गोली होना है, समझ में आ रही है? हाय मुँह। हाँ अच्छा आ रहे हैं। हुआ क्या? पता नहीं, कोई जरूरी काम है। लेकिन मुझे बताओ तो सही, इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया उसने? वहीं मिलके बताएगा ना यार। चल। ये क्या हुआ? मेरा पटाखा फट गया। लेकिन दरवाजा तो खुला ही नहीं है।
ये इम्मू की कॉल के चक्कर में मेरे 100 रुपए का नुकसान हो गया। मेरा भागो, चलो उसी से लूंगी पैसे, हमेशा गलत वक्त पे कॉल करता है। यार जी अब तो बाहर आ गए, अब तो बता दे क्या हरकत है यार। मैं सबके साथ मिलकर ही बताऊंगा। यार वहां तक पहुंचने में मेरा 3 किलो वजन कम हो जाएगा। मुझे तेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है कि 2 दिन में तू वापस भी बढ़ा लेगा। चल अब। यार बात सुनो कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? सर एक बहुत अर्जेंट काम से जा रहे हैं, जल्दी बताएं। मेरी भी सुनो, मेरा काम पहले जरूरी है। सर जो भी काम है जल्दी बता दें, बहुत टेंशन में। जैद फर्रुख सुबह से गायब है। फर्रुख को? वो रैट किलर? हाँ, डरपोक कहीं छुप के बैठ गया है। तो फिर मैं क्या करूं इसमें? अब ये काम तुम दोनों को करना होगा। कौन सा काम? यार वो चूहा ढूंढ के मार दो यार, 250 रुपए दूंगा। 250 रुपए, 125 ईच। दिल बुरी नीजी क्या कहता है? छटा पे मुंह। सर आपके इस फजूल काम के लिए ना हमारे पास वक्त है ना हमें कोई इंटरेस्ट है। मेहरबानी करके आप आगे पीछे किसी और को पकड़ ले, हमें गाने दे। खुदा हाफिज। बात सुनो यार, बहुत परेशान किया हुआ उस चूहे ने, मार दो यार ढूंढ के। तो सर रोटी खिलाए, पाल ले उसको। माफ करें हमें। यार कैसे जी बात सुन। इस किस्म के बच्चे हैं ये, एक चूहा नहीं मार सकते ये? क्या बोलूं मैं इनको? किधर है ये चूहा? क्या किडनैपिंग? वो भी हमारे कॉलेज में? हाँ जी, वो भी शाम 5 बजे। अच्छा तो अब तुझे एग्जैक्ट टाइम भी पता है जी। मानती है ना फिर भाई को अपने? मैंने अपने कानों से सुना उनको बात करते हुए। इम्मू तूने भी क्या अपने कानों से सुना है उनको बात करते हुए? नहीं, मुझे खुद जी ने बताया। यार तुमने टाइम तो कंफर्म कर लिया था ना उनसे? वाह सोनिया वाह वाह, क्या बात है तुम्हारी। मतलब मैं किडनैपर्स के पास जाके उनसे बोलूं कि जानी कि तू वाकई किडनैपर है और आज शाम को तू किडनैपिंग करेगा। यार वैसे जी तुझ पे ना शक बनता जरूर है। क्या बोल रहा था ये रात को? इस्माइल सर जो है वो टारगेट किलर है। वैसे जी इन दोनों की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। यार गलती बार बार तो नहीं होती ना। एडिसन ने भी तो पहली बारी में बल्ब नहीं जलाया था। तुम क्या एडिसन के साथ खड़े थे? और जी जब से तूने नॉवेल पढ़ने शुरू किए ना तो हर किसी पे शक कर रहा है यार। मर्जी है आपकी भाई, ना मानो आप। जब न्यूज चैनल पे चल रहा होगा ना कि अगवा हो चुकी है एक लड़की, तब मान लेना तुम लोग। मेरे से बयान लेंगे, मैं तो उनको बोल दूंगा भाई कि मैंने अपने दोस्तों को बताया था, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं वो लड़की बचा नहीं सका। यार वैसे मार्स इतने यकीन से कह रहे हैं तो एक बार ट्राई कर लेते हैं चल के। हाँ यार, क्या पता किसी मासूम लड़की को हम किडनैप होने से बचा लें। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मार सब देख लो, वो दो तो मेरी तरफ हैं। तुमने जाना है हमारे साथ तो चलो, नहीं तो घर जाओ। चल ठीक है, देख लेते हैं फिर। चलो चलो यार, कहाँ रह गए दोनों? यार मुझे पहले उस लाइबा पर शक था, कहे तेरे 2000। अरे यार कब होगी किडनैपिंग? तो कीड़े काट रहे हैं यहाँ पे। सबर कर, मिल जाके किडनैपर्स को बोलना जल्दी कर लो, मार्स को कीड़े काट रहे हैं। ये वही है, उसके साथ में मत दोस्त लाइबा। सांप जैसी लग तो नहीं रही। ये आस्तीन का सांस मतलब नागिन, इसने 2000 रुपए पे अपनी दोस्त को किडनैप करवा रही है। 2000? आजकल तो सब्जी भी इतनी महंगी हो गई है, किडनैपिंग का ही रेट चल रहा है। हाँ यार, 2000 में तो ब्रांडेड मस्कारा भी नहीं मिलता। लो जी, आग लगे बस्ती में, सोनिया अपनी मस्ती में। हमजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, दफा हो जाओ यहाँ से। यार तुम मेरी बात तो सुनो, तुम लोग मेरे साथ चलो। कहीं नहीं जाना मुझे। खबरदार जो किसी ने एक कदम भी सानिया की तरफ बढ़ाया तो। सानिया ये है कौन? लड़कियां तो देखिए, इनको नहीं जानती। लाइबा तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? 2000 के पीछे अपनी दोस्त को किडनैप करवा रही हो, बड़ी सस्ती हो यार। कम से कम 20-25 हजार तो लेती। हैं? किडनैप? क्या बकवास है यार, तुम लोग हो कौन? तुम दोनों का बुरा वक्त। बगैर तो शर्म नहीं आती लड़कियों को अगवा करते हुए। हमजा, तूने किडनैपिंग वाला काम कब से शुरू किया? बस बस, अब इस ड्रामे का कोई फायदा नहीं है। हमें अच्छे से पता है तुम लोग सानिया को किडनैप करने के लिए आए हो। What? हाँ सानिया, अब हम आ गए तुम्हें बचाने के लिए, डरने की कोई बात नहीं है। मजा, लेकिन दोनों ने हाथ भी लगाया तुम्हें तो। हाँ तानिया, मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा, तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अबे यार क्या हो गया तुम लोगों को? कौन सी किडनैपिंग? तुम दोनों किडनैप करने के लिए आए थे सानिया को, और ये लाइबा भी मिली हुई है साथ में। सानिया मेरी मंगेतर है, 1 साल हो गया हमारी मंगनी को। आज हमारी एनिवर्सरी है मंगनी की। एनिवर्सरी पे किडनैपिंग? लानत है। कौन सी किडनैपिंग? इसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था मैं। 4 दिन से ड्रामा कर रहा था कि मुझे एनिवर्सरी याद नहीं है, ताकि इसे सरप्राइज दे सकूं। अच्छा, तो ये सब सरप्राइज पार्टी का प्लान था। हाँ मीठा। मीठा और नहीं तो क्या,
इसे सरप्राइज देकर खुश करना चाहता था मैं। रियली हमजा? तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था ताकि तुम्हें खुश कर सकूं। अच्छा तो तू मुझे ये बता, अगर ये सब कुछ ड्रामा ही था तो लाइबा को किस खुशी में तूने 2000 दिए? ज्यादा आगे थे। ताकि वो इससे टाइम पे ले आए, क्योंकि सानिया सुबह से मेरे से नाराज थी और मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। अच्छा तो ये सब सरप्राइज पार्टी का प्लान था। और नहीं तो क्या, तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। एक मिनट, फिर किडनैपिंग करने कौन आया था? मुझे क्या पता, इन चारों से पूछो। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? एडिसन ने भी तो बल्ब पहली बार में थोड़ी जलाया था। एडिसन कौन? राशिद का कजन? हाँ शायद वही होगा। अब गाइस वो वी आर वेरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, होता है कभी कभी। कॉन्ग्रेचुलेशन हमजा, गुड फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड। थैंक यू सो मच। मुबारक हो। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों भूल रहे हो यार? मार्स जरा पकड़ो इस एल्फ्रेड हिचकॉक को, इसके अंदर के जासूस का आज मैं मर्डर करूंगा। मैंने अगर तेरी हाथ में अब वो घटिया नॉवेल देखा ना तो मैं बता रहा हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ना, नहीं पढ़ता अब यार, खुश हो जाता। यस गुड बॉय, शाबाश। आ गए तुम दोनों अपना मसला हल करके? अरे सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो क्या करूं, वो चूहे ने परेशान करके रखा हुआ, पहले ऑफिस में था, वहां नहीं बैठ पाया था, वो यहाँ पे भी आ गया। सर हमें चूहा मारना नहीं आता। यस सर, नो एक्सपीरियंस। यार कभी कभार कोई काम आदमी जिंदगी में पहली मर्तबा करता है। मैं तुम लोगों को 500 रुपए दूंगा। 500? 1000 500 ईच? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। चल जी, जिंदगी में जिल्लत बहुत कमारी, आज थोड़े पैसे कमाते हैं। और जाओ, जब पागल है तू, अब हम चूहे मारेंगे। देखो इस तरह मेरी मदद भी हो जाएगी और तुम लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे। चल यार ये भी ट्राई करके देख लेते क्या हो जाएगा। और तुम लोग मेरे शेर और शेर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ चल चल चल, आ जाओ। आ जाओ। विलास इधर ही कोई ढूंढ रहा होगा। ये देखो जरा, पिछला केस इसका सॉल्व हुआ नहीं है, किसी और को धमकी चिपका डाली। अरे किसी के बाप में दम नहीं है कि मार्स को बैन करके रखा। वो तो मार्स ने 5 महीने के लिए यूनिवर्सिटी का बायकॉट कर दिया था। चुप करो यार तुम सब। मैंने तो गर्ल्स हॉस्टल के लॉन पे लगाए 500 रुपए, क्योंकि मुझे मालूम है तू ग्राउंड खोद के कभी खराब नहीं करेगी।